हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको बॉलीवुड के एक्टर पिता पुत्र के दर्दनाक अंत की जानकारी देने जा रहे हैं। पिता 70-80 के दशक की हिंदी फिल्मों का मशहूर विलेन हुआ करता था, वहीं बेटा 90 के बॉलीवुड का जाना पहचाना नाम था। दोनों की मौत के बारे में जानकर आप चौंक उठेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पुरानी हिंदी फिल्मों के मशहूर विलेन यश राज की, जिनको आज उनके किरदारों जुबैस्को के नाम से जरूर जानते होंगे। उनके दर्दनाक अंत के बारे में बताने से पहले आपको उनके यूसुफ खान से यशराज बनने की कहानी सुनाते हैं। अगर आपने उनकी फिल्में देखी होंगी तो एक बार आपको भी लगा होगा कि वो भारत के नहीं थे। जी हाँ, वो भारतीय नहीं थे, बल्कि मिस्र में पैदा हुए थे। 1 मई 1940 को जन्मे इस बेमिसाल एक्टर का असली नाम था यूसुफ अब्बू शेर था। रंग गोरा चिट्टा और शरीर सधा हुआ। बचपन से ही उनको एक शौक था फिल्मों में काम करने का, खासकर वहाँ भारतीय फिल्में बड़ी मशहूर हुआ करती थी। उनको देखकर भी वो बड़े हुए और शौक चढ़ गया हिंदी सिनेमा में आने का। 60 का दशक चल रहा था, वो 25-26 साल के रहे होंगे। पैसा इकट्ठा किया और मिस्र छोड़कर चले आए भारत और सीधा पहुंच गए माया नगरी बम्बई में। न हिंदी आती थी न कोई जान पहचान, बस हीरो बनने के लिए भटकना शुरू कर दिया। हिंदी सीखने लगे और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ऑफिस से लेकर स्टूडियो के चक्कर काटते रहे। जहां भी जाते कद काठी और गोरा चिट्टा रंग देखकर लोग मुड़ मुड़ कर देखते, लेकिन काम कोई नहीं दे रहा था। करीब 2 साल तक ऐसे ही भटकते रहे। फिर एक दिन किस्मत ने साथ दिया और 1967 के आसपास की बात होगी। डायरेक्टर गीता प्रिया की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने अपनी फिल्म में यूसुफ को हीरो बना दिया। 1969 में फिल्म आई जंगल की हसीना, मगर फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई और यूसुफ फिर से पहचान बनाने के लिए भटकने लगे। उनकी दोस्ती कुछ फिल्मी कलाकारों से हो गई। उन लोगों ने सलाह दी कि अगर अपना नाम बदल लो तो शायद काम बन सकता है। उन दिनों बॉलीवुड सितारों के बीच फिल्मी नाम रखने का चलन था, सो यूसुफ को बात समझ में आ गई और उन्होंने अपना नाम यूसुफ अब्बू शेर से बदलकर यशराज रख लिया। अब इसे इत्तेफाक कहें या नसीब, उनकी किस्मत वाकई नए नाम से बदलनी शुरू हो गई। उनको फिल्मों में रोल मिलने लगे और 1970 के आसपास महमूद एक फिल्म बना रहे थे। महमूद ने अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा को साइन किया। बस उनको एक बॉक्सर के रोल के लिए एक नया चेहरा चाहिए था। यशराज बन चुके यूसुफ उनसे मिले और वो महमूद को पसंद भी आ गए। 1972 की फिल्म आई बॉम्बे टू गोवा, जिसमें वो पारसी बॉक्सर जॉन की भूमिका में नजर आए। उनका महमूद के साथ एक फाइटिंग सीन भी बड़ा मशहूर हुआ था और पहली बार दर्शकों के बीच यूसुफ की पहचान बन गई। महमूद को वो इतना पसंद आ गए कि अपनी अगली फिल्म गरम मसाला में उनको उन्होंने रोल दे दिया और उसके बाद उनको फिल्में मिलनी शुरू हो गई, जैसे कि 1973 में नैना, 1975 में धर्मात्मा और 1976 में हरफन मौला। ये अलग बात है कि वो हीरो बनने आए थे, लेकिन उनको रोल नेगेटिव मिलते रहे। मगर 1970 में एक फिल्म आई जिसने उनकी पहचान ही बदल दी। मशहूर डायरेक्टर मनमोहन देसाई, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर को लेकर फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्होंने यूसुफ को बुलाया और एक बड़ा महत्वपूर्ण किरदार उनको दे दिया। बस यहीं से उनकी किस्मत का सितारा बुलंद हो गया। फिल्म थी अमर अकबर एंथनी और यूसुफ को परवीन बाबी के बॉडीगार्ड जुबैस्को का रोल मिल गया। फिल्म तो सुपर हिट हो गई, मगर यूसुफ का किरदार इतना हिट हो गया कि इस फिल्म के बाद लोग उनको जुबैस्को के नाम से जानने लगे। और उसके बाद तो यूसुफ ने एक से बढ़कर एक सुपर हिट फिल्म में काम किया, जैसे परवरिश, विश्वनाथ, डॉन, देश परदेश, मुकद्दर का सिकंदर, कर्ज, नसीब, डिस्को डांसर और बॉक्सर। इन फिल्मों के जरिए 70 और 80 के बड़े खलनायकों की लिस्ट में यूसुफ भी शामिल हो गए। उनका करियर हर साल नई उड़ान भरता रहा, लेकिन एक दिन अचानक सब तबाह हो गया। यूसुफ खान ने भारत में शादी की थी फैजाना नाम की लड़की से। दोनों के 3 बच्चे थे, फरहाज, फहद और फादिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। साल 1985 की बात है, वो एक फिल्म की शूटिंग करने गए हुए थे। उस दिन सुबह से ही शूटिंग शुरू हो गई। उनके सीन शूट किए जा रहे थे, तभी अचानक यूसुफ की तबीयत बिगड़ने लगी और उनके सिर में दर्द होने लगा। उस सेट पर ही लड़खड़ाने लगे। लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया कि उनको क्या हुआ। जब तक कोई कुछ समझ पाता, वो लड़खड़ाते हुए बेहोश हो गए। सेट पर हड़कंप मच गया। फौरन उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेक किया तो पता चला उनकी मौत हो चुकी है। असल में उनको दिमागी बीमारी थी जिसकी उनको भी खबर नहीं थी। इसकी वजह से ब्रेन हैमरेज हो गया। सिर्फ 45 साल में इस मशहूर अभिनेता की मौत हो गई। हैरानी की बात है कि पिता जैसी किस्मत ही बेटा भी लिखवा कर लाया था। 1987 के आसपास की बात है। राष्ट्रीय प्रोडक्शन की बड़े बजट की फिल्म बनने जा रही थी। लीड हीरो के ऑडिशन चल रहे थे। 50 से 55 लड़के ऑडिशन में पहुंचे। इनमें सलमान, बिंदु दारा सिंह से लेकर दीपक तिजोरी भी थे। उनके साथ साल का खूबसूरत लड़का भी आया था। उसकी एक्टिंग को देखते ही सूरज बढ़ जातिया सब भूल गए और लड़के को फाइनल कर दिया।
मगर बदनसीबी ने ऐसी बाजी पलटी कि वो खूबसूरत लड़का बाहर हो गया और सलमान हीरो बन गए और रातों रात सुपरस्टार बन गए। उस युवक की पूरी जिंदगी बदकिस्मती ने उसका साथ नहीं छोड़ा। बात हो रही है बॉलीवुड अभिनेता फराज खान की, जो 90 के दशक में हिंदी फिल्मों का जाना माना चेहरा हुआ करते थे। 27 मई 1970 को मुंबई में पैदा हुए फरहाज एक्टर यूसुफ खान के सबसे बड़े बेटे थे। पिता फिल्मों में थे तो बेटे को भी एक्टिंग का शौक चढ़ गया। सबसे खास बात यह है कि उनका चेहरा कदकाठी भी हीरो जैसा ही था। बस किस्मत ने धोखा ना दिया होता तो उनका रुतबा कुछ और होता। जी हाँ, राजश्री प्रोडक्शन की जिस फिल्म मैंने प्यार किया ने सलमान खान को सुपरस्टार बना दिया, वो फिल्म उनको मिली ही नहीं थी। मैंने प्यार किया के असली हीरो फराज खान थे, बस बदकिस्मती उनको ले डूबी। हुआ ये कि सूरज बड़जात्या ने बतौर हीरो उनको साइन कर लिया, एडवांस फीस भी दे दी। जिस दिन शूटिंग शुरू होने जा रही थी उससे पहले अचानक सूरज बड़जात्या को पता चला कि फरहाज की तबीयत बहुत खराब हो गई है। कई दिनों इंतजार के बाद उनकी सेहत में सुधार नहीं आया। शूटिंग लेट होती जा रही थी। राजश्री वालों को मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा। सूरज बड़जात्या ने फराज की जगह सलमान खान को हीरो बना दिया और फिल्म ने रातों रात सलमान को स्टार बना दिया। मगर फरहाज की तबीयत न बिगड़ती तो मैंने प्यार किया कि हीरो फरहाज होते और शायद कहानी कुछ और होती। खैर, कुछ साल बीते, एक बार फिर से उनकी लॉन्चिंग की तैयारी हुई। 1994 के आसपास की बात है। विक्रम भट्ट फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको लीड हीरो के रोल के लिए एक्टर चाहिए था जो देखने में डॉक्टर जैसा लगता हो। फराज ऑडिशन देने पहुंचे तो विक्रम को उनके भीतर अपना हीरो नजर आया। बस उनको फाइनल कर लिया। 1996 में आई फरेब फिल्म हिट हो गई, मगर डॉक्टर बने फराज से ज्यादा मशहूर हो गए विलेन इंस्पेक्टर मिलिंद गुनाजी। खैर, उसके बाद उनकी सबसे मशहूर फिल्म आई रानी मुखर्जी के साथ 1998 में मेहंदी। फराज फिल्म में हीरो तो थे लेकिन उनका किरदार दहेज लोभी पति का था। फिल्म खूब चली लेकिन बदकिस्मती ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। मेहंदी फिल्म के साथ फराज की नेगेटिव छवि बनने लगी और उसके बाद उनकी 4 फिल्में आई। दुल्हन बनूं मैं तेरी, दिल ने फिर याद किया। अफसोस, किसी भी फिल्म को दर्शकों ने पसंद नहीं किया और उसके बाद फिल्म मेकर्स ने उनको काम देना ही बंद कर दिया। फराज ने घर चलाने के लिए टीवी का रुख किया। वहां कुछ हॉरर शोज करते नजर आए और उसके बाद वो बॉलीवुड और टीवी की दुनिया से गायब हो गए। फराज अक्सर बीमार रहा करते थे और इसी का असर उनके करियर पर पड़ता जा रहा था और साल 2008 के बाद टीवी पर भी आना उन्होंने बंद कर दिया। फिर कई सालों बाद अचानक चौंकाने वाली खबर आई। अक्टूबर 2020 की बात है। खबर आई कि फराज बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती है और उनके सीने में इन्फेक्शन हो गया है जो सीने से होते हुए दिमाग तक फैल गया है। उनकी हालत गंभीर हो गई है। दिमाग में इन्फेक्शन इतना बढ़ गया है कि वो अपने भाई को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। उनके इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे, तब सलमान ने 25 लाख रुपए देकर उनके अस्पताल के बिल चुकाए थे। 1 महीने तक फराज खान अस्पताल में भर्ती रहे और दिन ब दिन उनकी हालत और बिगड़ती रही। वो दवा उनके शरीर पर काम नहीं कर रही थी। फिर 4 नवंबर 2020 को उनकी मौत हो गई। इतनी कम उम्र में फराज की मौत ने उनके चाहने वालों को हैरान कर दिया था। दोस्तों, आपको ये दोनों किरदार कैसे लगते थे? अगर आपको इनकी कोई फिल्म अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए